जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पॉलिटी का प्रश्न है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन है 270, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 370। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद? तो यह अनुच्छेद 370 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैंप की उपाधि किसे प्राप्त है? ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। तो दोस्तों लेडी विद द लैंप जो है यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद निम्नलिखित में से किसकी कीर्ति है? गीत गोविंद जो पुस्तक है दोस्तों वह किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है राजशेखर, जयदेव, कालिदास या विश्वनाथ। तो दोस्तों गीत गोविंद जो है यह जयदेव की कीर्ति है। किसकी है? तो यह जयदेव की कीर्ति है, जयदेव की पुस्तक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक या रिजर्व बैंक यानी कि RBI। दोस्तों भारत के केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो यह रिजर्व बैंक है। दोस्तों आप लोग को एग्जाम में यहाँ सब थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, यानी कि पूछ रहा है सेंट्रल बैंक कौन है। एक सेंट्रल बैंक भी है लेकिन बैंक सेंट्रल पूछ रहा है कौन है, तो वह रिजर्व बैंक हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं, तो यहाँ सेंट्रल बैंक के बारे में, केंद्रीय बैंक के बारे में पूछ रहा है तो केंद्रीय बैंक को ही ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। तो थोड़ा आपको जो यहाँ पर है सावधानी बरतने की जरूरत है और पहले ही ऑप्शन में सेंट्रल बैंक ऑप्शन में दे दिया जाता है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका राइट आंसर रिजर्व बैंक यानी कि RBI हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग या जिला कलेक्टर। तो दोस्तों पंचायत एवं नगर पालिका का चुनाव जो है यह राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? यह राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है, 1857 क्रांति ऐसा है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों 1857 के सैन्य के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड केनिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों 1857 के सैन्य विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड केनिंग थे। दोस्तों लॉर्ड केनिंग की शासनकाल बात कर ले तो यह कितना था? यह 1856 से 1862 के बीच यह जो है लॉर्ड केनिंग भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट जो शिखर है दोस्तों वह उसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 88-48 मीटर, 80-88 मीटर, 98-28 मीटर या 86-42 मीटर। तो दोस्तों एवरेस्ट जो शिखर है, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह एवरेस्ट शिखर है और इसकी ऊंचाई 88-48 मीटर है। 88-48 मीटर है यानी कि 8848 मीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एवरेस्ट शिखर जो है यह विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गंगटोक जो है वह किस प्रांत की राजधानी है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश या
सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो वह गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दोस्तों बात कर ले कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और असम की राजधानी दिसपुर है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो यह ईटानगर है। कर्नाटक की बेंगलुरु, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या 1906 ईस्वी में। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो है स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1906 ईस्वी हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछ ले कहाँ पर किया गया था, तो यह बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है, ये प्रश्न खास करके 10वां नंबर प्रश्न आप लोग तीनों युद्ध के, तीनों लड़ाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी सा भी एग्जाम हो तो यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को आज विशेष तौर पर आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों पानीपत का जो है तीसरी लड़ाई जो है कब हुआ था? तो यह जो है 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? अगर पूछते किसके किसके बीच हुआ था, तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच यह तृतीय लड़ाई हुआ था। पानीपत का तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। बात कर ले पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? तो यह पानीपत का जो है सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हेमू यानी कि हेमचंद्र और अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के बीच हुआ था और इसमें बैरम खान की निर्णायक जीत हुआ था। तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो यह 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अगर बात कर ले पानीपत की पहली लड़ाई यानी कि फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और यह किसके किसके बीच हुआ था? यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 के में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों इसमें बाबर की जीत हुई थी। इसी युद्ध के बाद जो है यह बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यह बाबर थे। दोस्तों प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के सेना के बीच हुआ था, जिसमें बैरम खान की निर्णायक जीत थी। और तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। तो आप लोग तीनों प्रश्न को ध्यान से रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हो सकता है तो आप लोग लिख के रख लेंगे कॉपी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? निम्नलिखित में से दीनबंधु किसको कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, CF एंड्रयूज, AO ह्यूम। तो दोस्तों दीनबंधु जो है CF एंड्रयूज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CF एंड्रयूज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, अलमाती बांध किस नदी पर बना है? अलमाती बांध है जो है वह कौन सा नदी पर है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो दोस्तों अलमाती बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत आने वाले प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, वह कौन था? ऑप्शन है ड्वाइट आइजनहोवर, जॉर्ज वाशिंगटन, जिमी कार्टर या केनेडी। तो दोस्तों भारत आने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह ड्वाइट आइजनहोवर थे। कौन थे? यह ड्वाइट आइजनहोवर थे, जिन्होंने 1959 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। कब किया था? अगर पूछते यह कब किया था, कब भारत आया था? यह 1959 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। वह कौन थे? ड्वाइट आइजनहोवर थे, भारत आने वाले अमेरिकी प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वह कब मान्यता प्राप्त की गई? यानी कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वह मोर है। उस मोर को कब मान्यता प्राप्त दिया गया?
ऑप्शन है 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, या 1951 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वह 1952 ईस्वी में इसे मान्यता प्राप्त दिया गया। कब दिया गया? तो यह 1952 ईस्वी में मान्यता प्राप्त दिया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 17 मई, 21 मई, या 1 अक्टूबर। तो दोस्तों विश्व दूर संचार दिवस जो है यह 17 मई को मनाया जाता है। दोस्तों पहली बार विश्व दूर संचार दिवस 17 मई 1865 ईस्वी को पहली बार मनाया गया। तब से दोस्तों 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? कागज का जो है आविष्कार सर्वप्रथम कहां किया गया था? ऑप्शन है थाईलैंड में, चीन में, भारत में, या जापान में। तो दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम जो है वह चीन में किया गया था। कहां पर किया गया था? तो चीन में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? प्रसिद्ध जो रथ यात्रा जो है वह कहाँ पर किया जाता है? तो यह ऑप्शन है पुरी, नरकटियागंज, द्वारका, हरिद्वार। तो दोस्तों यह पुरी में मनाया जाता है। यह पुरी कहाँ है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों उड़ीसा राज्य के पुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होती है। कब? तो यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, बुखारेस्ट है वह किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, या रोमानिया। तो दोस्तों यह रोमानिया की राजधानी है। कहाँ पर? तो बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। अगर दोस्तों बात कर ले संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? तो यह वाशिंगटन डीसी है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। कहाँ पर? मैड्रिड है। और पुर्तगाल की राजधानी की बात कर ले दोस्तों तो यह लिस्बन है। कहाँ पर है? तो लिस्बन में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, द बेटर मैन किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है एस.के. घोष, अनीता नायर, जॉन ग्रीशम, या अमित चौधरी। तो द बेटर मैन जो है यह अनीता नायर की पुस्तक है। अनीता नायर की जो है यह पुस्तक है द बेटर मैन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? राष्ट्र पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्र, राज्य नहीं, राष्ट्र। तो ऑप्शन है यूएसए यानी अमेरिका, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो वह चीन है। अगर दोस्तों राज्य की बात कर ले तो यह, अगर भारत में कौन सा राज्य है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। अगर दोस्तों राष्ट्र की बात कर ले, गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर रूस है, और चौथे स्थान पर यूएसए यानी कि अमेरिका है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर बात कर ले चावल की, अगर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो वह चीन ही हो जाएगा। दोस्तों चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो वह चीन है। अगर भारत में बात कर ले, चावल जो है कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वह आपका बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गेहूं उत्तर प्रदेश और चावल जो है बंगाल हो जाएगा। तो आप लोग राष्ट्र और राज्य भी ध्यान रखेंगे। आपको डिटेल के साथ बता दिया। अगर दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और एक लाइक जरूर करना है, और कमेंट में लिखना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंध है? स्टीपल जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है खो खो, स्कीइंग, हॉर्स रेसिंग, या स्विमिंग यानी कि तैराकी। तो दोस्तों स्टीपल शब्द जो है वह हॉर्स रेसिंग से खेल से संबंधित है। किससे है? तो यह हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया? भारत में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन है 1974 ईस्वी,
1952 ईस्वी, 1965 ईस्वी या 1961 ईस्वी। तो दोस्तों भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है यह 1952 ईस्वी में मनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत है क्या? तो ऑप्शन है एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, प्रायः राज्य या राज्य संघ। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक राज्य संघ। और दोस्तों यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? यानी कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा तटीय रेखा बनाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात। तो दोस्तों भारत का गुजरात जो है जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है, तटीय रेखा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। तो दोस्तों यह त्रिपुरा जो है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इससे आपको हेल्प मिलने वाला है।